अभी भी मैक्सिमम लोगों के ऑफ हैं, बट कोई बात नहीं, मैं जोर जबरदस्ती करना चाहता। ओके, सो वी हैव अराउंड 41 पार्टिसिपेंट्स एंड इट इज अ गुड नंबर टू बिगिन विद। मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो बेसिकली लोग जिसके ऊपर बात नहीं करते। ठीक है, पहले से मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ। सब लोग जागे हुए हो? आर यू गाइस विद मी? पेन पेपर लेके अटेंटिवली बैठे हो या फिर अभी भी बिजी हो? जी, आरिफ भाग रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन करो। यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थैंक यू सो मच देवी। Recording in progress. ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। जो रह जाएगा उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। नाउ आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने इस टॉपिक के अंदर जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी, चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका बिजनेस 10x हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा हो जाए। ओके, तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन। लिख लो, आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सारी की सारी चीजें ए से लेके जेड तक ठीक भी कर लोगे, उसके बाद भी आपकी टीम में काम होना गारंटीड नहीं है होगा या नहीं होगा, अगर आपने ये सारी चीजें जो है इनको मास्टर नहीं किया, इसका एक सिस्टम डेवलप नहीं किया अपनी टीम के लिए खुद। बिकॉज आप सभी लोग जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम डिजिटली काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप में ही 100 चीजें होती हैं करने के लिए। अपना सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, आपको चूज करना है कि वो 20% काम कौन से हैं। और मैं आपको एक बार दोबारा से याद करा दूं, इस पूरे सेशन का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीधा जो इनिशिएटिव था, जो मकसद था मेरा, वो ये था कि मैं आपको उन 100 कामों में से ऐसे 20 काम सिखा दूं जिनसे 80% रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आई कैन सी द न्यू फेसेस, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो नए नए हैं। मैं बता देता हूँ आपको, इट इज द 6th डे, आज 6ठा दिन है, कल लास्ट डे है। और डाउट सेशन रखना है या नहीं रखना है आज हम वो भी डिसाइड कर लेंगे, राइट। पहले दिन हमने कवर किया था इन्विटेशन, दूसरे दिन हमने कवर किया था फॉलो अप, तीसरे दिन एडिफिकेशन, उसके बाद इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हम जैसे जैसे चीजों को आगे लेके चलते जा रहे हैं, जो फनल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग का भी एक सेशन में रखूंगा, बट इस सेशन के अंदर ना सारे के सारे एएस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ अपनी टीम के लिए रखा था, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर इन दिस सेशन। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग सीख जाएंगे, बट क्लोजिंग मैं उन्हीं को सिखाऊंगा जो एएस एंड अबव है। मैं नोवस कस्टमर्स को क्लोजिंग की ट्रेनिंग अभी मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। हर चीज की एक वैल्यू होती है ना। आप पहले एएस बन जाइए, आप जिसको क्लोजिंग सीखनी है आप अपने अपनी टीम्स के अंदर से मुझे नेम्स प्रोवाइड कर दो, मैं एक क्लोजिंग का सेशन भी रख दूंगा। ओके, बट अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन है। इसको बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, तो प्लीज पेन पेपर के साथ रेडी रहना, आपका बिजनेस 10x चला जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बताया ये इंटरैक्टिव सेशन रहता है, तो मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग हार्डकोर देता नहीं हूँ, बात करता हूँ लोगों से। कौन मुझे बताएगा कि क्लोजिंग के बाद क्या क्या करना हो? किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा हो? एनीबडी हु वांट टू स्पीक एनीथिंग। और यहाँ पे शर्माओ मत यार। जी कौन है? सर शिवम। ये सर बंदे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना कि उसका अगर कोई भी अगर मतलब उसके फैमिली से अगर फैमिली या उसकी सोसाइटी से अगर कोई डाउट हो तो डायरेक्टली अपने से मतलब बोल सके, उसके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना और अच्छा मतलब यानी कि एक रिलेशनशिप हम स्टार्टिंग में तो बनाते ही बनाते हैं, बट एज आवर टीम मेंबर उसके साथ एक और डीप रिलेशनशिप बनाना, राइट? यस एंड सेकंड की उसके एक मतलब जैसे अभी अपन जब आईडी फिल करते किसी की, ओके, जब आईडी अपन किसी की लगाते तो उसकी एक डिटेल्स जैसा भी बैंक अकाउंट डालना, ओके, ये सब अपनी जिम्मेदारी कि उसका ये सब होना चाहिए। गुड गुड, उसकी ट्रेनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच। डेली इंटरेक्शन, वेरी गुड।
नाउ पेन्स निकाल लो, ट्रेनिंग अपने स्टाइल की दूंगा जैसे हमेशा दे देता हूँ। पर्पस लिखो। फनल का पर्पस क्या है? फनल का पर्पस एक बंदे की 2cc कराना है क्या? सिर्फ वो तो है ही, बट सिर्फ एक इंसान की 2cc कराना है क्या? नो नो। यहां से कॉन्सेप्ट खुलता है, इसको लिख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अगर आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन बढ़िया नहीं हुई तो दोस्त भूल जाना कि वो आपको पैसिव इनकम कमा के देगा, भूल जाना इस चीज। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू गाइज वर थिंकिंग दैट द फनल इज जस्ट टू बिगिन विद द वेबिनार एंड टू गो अप टिल द क्लोजिंग, नो डार्लिंग, यू आर हाईली मिस्टेकन। क्लोजिंग के बाद भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके ऊपर मैं आज छोटा सा डिस्कशन करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा। पर्पस ऑफ द फनल। फनल का पर्पस ये है, आप अपने साथ बिजनेस में लोगों को लेके आइए, पर लोगों को लेके आने के बाद उनको टिकाना जरूरी है। बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी यहाँ पे बैठे होंगे जिनकी टीम के अंदर उनकी शिकायतें ये होंगी कि मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती, मेरी टीम में एक लड़का तो नेगेटिव हो गया, वो तो इनएक्टिव हो गया। ये सारे शब्द सुनते हो ना आप? ये सारी की सारी चीजें आपके साथ होना बंद हो जाएगी अगर जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं उसको आप नोट करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, रेडी है ना सब? बिगिन करूं? ओके, नाउ सबसे पहली चीज लिखना इस चीज को, लीड बनती है सेल, सेल बनता है एसेट। लिख लो, लीड बनती है सेल, सेल बनता है एसेट। लीड टू सेल, सेल टू एसेट। अब यहां पर दो लाइनें ऐसे खींच लो, देखो इधर ऐसे लिखो, ठीक है? इस तरफ लिखो एसेट, इस तरफ लिखो एनपीए। कौन बताएगा एनपीए क्या होता है? किसी को तो पता होगा, आई एम डैम श्योर किसी ना किसी को तो पता होगा। क्या बात है देवजीत, खेल गया छक्का। ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज, या तो आपकी लीड जो आप लेके आए हो इतनी मेहनत से, आप उसको बिजनेस में भी लेके आ गए हो, तो आप क्या चाहते हो आपका सारा हसल वेस्ट चला जाए? चाहते हो क्या? नहीं ना। तो लीड से आएगी सेल, सेल से बनेगा एसेट, और अगर आपने एसेट बनाना है अपने टीम मेंबर को, देखो मुझे बुरा मत बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना इस चीज को, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर इनटू अ बिजनेस, राइट? आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, ये आपका पर्सनल कंसर्न है, बट आप किसी को बिजनेस में लेकर तभी तो आ रहे हो, उसकी सारी परेशानियों का हल आप तभी तो दे रहे हो क्योंकि आपका एसेट है वो। आपको खुद नहीं पता कौन इंसान आपको करोड़ों का टर्नओवर देके चला जाएगा। अमित बिष्ट सर को पता था क्या कि मिस्टर ओवेज और रहमान आएंगे और 7-8 महीने में करोड़ का टर्नओवर दे देंगे? नहीं पता था ना, राइट? अब मैं आपको एग्जैक्टली वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल को एक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं जानता हूं आप लोग सीखना चाहते थे इन्विटेशन कैसे होता है, फॉलोअप कैसे होता है। सर 2cc बता दो, इतना काफी है। नहीं तेरे दोस्त, 2cc जिंदगी भर करानी है क्या तेरे को? नहीं करानी ना, तो ये सुन लो जो आज मैं बता, ठीक है? नाउ पॉइंट नंबर 1, आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि फनल तो 10 स्टेप्स का एक स्टेप है, पूरी फनल वेबिनार से लेके क्लोजिंग तक। उसके बाद सेकंड स्टेप खुलता है जिसको बोलते हैं सेल आ गई, थर्ड स्टेप है उसको एसेट में कन्वर्ट करना। अगर आपने सारी चीजें सही करी तो एसेट बनेगा, नहीं करी तो बनेगा एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। सिर्फ आपका जो जनरेशन प्लान के अंदर हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं ना, वो इंसान सिर्फ एक नाम और उसके आगे एक 2cc लिखते होगी, बस वो काम नहीं कर पाएगा बेचारा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा रिलेट करके खुश भी हो रहे होंगे, अरे हाँ भाई सही बोल रहा है ये, ऐसे करके तो बहुत लोग छोड़ के गए हैं, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। इससे पता क्या होता है मार्केट के अंदर, इससे होता क्या है, उन लोगों की संख्या बढ़ जाती है जिन्होंने ज्वाइन तो किया बट उनका कुछ हुआ नहीं। समझ रहे हो? तो ये आपके शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इतने बेहतरीन सिस्टम के अंदर आ रहा है तो टिक क्यों नहीं रहा? मैं बताता हूं क्यों नहीं टिक। अब ध्यान से सुना। नाउ आपको एक चीज समझ में आ गई कि अपने को सिर्फ 2cc नहीं करानी, एसेट बनाना है। सर बनाए कैसे एसेट? मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज,
किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक चीज का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या होते हैं किसी नए इंसान, कोई नया इंसान आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया है, तो पहली चीज वो आपकी ब्रांड वैल्यू पे आप पे भरोसा करके आया है, नहीं तो आपके अपलाइन पे भरोसा करके आया है। उसको नहीं पता सिस्टम क्या है क्या नहीं है, वो नहीं रहा यहाँ पे, आप रहे हो, तो यू विल रिप्रेजेंट योर सिस्टम। बेसिक्स के अंदर सबसे पहली चीज है यार, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे क्या बता रहे हो सर, बट ये बहुत बेसिक्स है। उसको भाई केवाईसी दूसरों का करना लिखो, इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अटक के रह जाते हो, ये बेसिक चीजें आपके सामने इतने रोड़े इकट्ठे कर देती है कि आप लोग काम स्मूथ कर ही नहीं पाते हो अभी। उसको केवाईसी करना सिखाओ दूसरों को, उसको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल करना सिखाओ, लगाना सिखाओ, और दूसरों की लगाना सिखाओ। उसको एलो स्टोर यूज कैसे करते हैं, टिप्स पे वो बताओ। और अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो ना, एसेट क्या होता है, एसेट होता है जी मैंने ये बना के रख दिया, अब मुझे ये पैसे देगा, मुझे इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इट इज माई एसेट, इट गिव्स मी मनी। तो सर जिंदगी भर उसको सिखाने से अच्छा है पहले 1 महीने लेजर फोकस के साथ उसको सिखा दो। आपको उसको कंपनी सपोर्ट सिस्टम के सारे नंबर्स देने, आपके पास नहीं है तो पहले खुद निकालो और उसको दो। उसकी केवाईसी नहीं हो रही, उसके प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे, उसको किसी की आईडी रिस्पॉन्सर करानी है, ही विल डू इट ऑन बाय हिमसेल्फ, वो खुद करेगा। ही विल डू इट बाय हिमसेल्फ, वो खुद करेगा। उसको कंपनी के सारे हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड करो, ये बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आगे नहीं बढ़ोगे। लिख लो इन सब चीजों को, ओके। क्या बोला मैंने, बेसिक्स ठीक कराने हैं, पहला स्टेप। बेसिक मतलब केवाईसी करना सिखाओ, बैंक अकाउंट डिटेल लगानी सिखाओ, एलो स्टोर कैसे ऑपरेट करते हैं ये सिखाओ, हमारा जो फॉरएवर इंडिया का ऐप है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये सिखाओ। उसके बाद कंपनी सपोर्ट सिस्टम की सारे नंबर्स उसको खुद प्रोवाइड करो। भाई देख तो इंसान है, तो तूने आज भी वैसे भी कस्टमर केयर को बहुत ज्यादा कॉल करी है ना, तो ये कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है यू कैन कॉल द कंपनी एंड आस्क इट आउट, ओके। 5 चीजों से पहले उसको इंडिपेंडेंट बना दो, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको परेशान नहीं करे। नाउ लिख लिया सबने ये सब? आर यू गाइस राइटिंग? लिख रहे हो तो हैंड रेज कर दो। मैं फोन पे हूँ, मेरे को सबको देखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, गुड गुड। नाउ अगर आप ये सारी चीजें लिख चुके हो, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग, व्हाट इज द 5th पॉइंट, कंपनी सपोर्ट सिस्टम, कंपनी सपोर्ट सिस्टम के जितने भी नंबर्स हैं सारे उसको प्रोवाइड कराओ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लोगों से छूट गया शायद। उसको फॉरएवर इंडिया का ऐप चलाना सिखाओ, उसको केवाईसी करना सिखाओ, और केवाईसी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जी, इसके पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे पेटी इश्यूज हैं, ये बिल्कुल पेटी इश्यूज, इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। केवाईसी करना सिखाओ, अपना लॉगिन करके उसको पोर्टल देखना सिखाओ कि भाई तेरी सीसी कितनी है, तेरे डाउनलाइन में कितना काम हुआ है, सब यहाँ से तू मॉनिटर कर सकता है। मेक हिम अंडरस्टैंड। एलो स्टोर चलाना सिखाओ, और कंपनी के हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। ये बेसिक है, ये पहले दिन हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे 3 P's के ऊपर बात नहीं करने वाला, इतने समझदार आप लोग हो। कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल आप दिखाओ उसको, वो देखता ही है, उसके बाद ही आता है, ठीक है। मैं आपको वो 20% काम बता रहा हूँ जिससे एसेट बनेगा, ठीक है। लिख लिया सबने? नाउ अब मुझे एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में टिकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ भी हो सकता है, लिख के बता। किसको क्या लगता है, लिख के बता। विजन, स्किल्स एंड माइंडसेट, पे आउट। अरे जितेश भाई सबसे तगड़ी चीज है पे आउट, पैसा नहीं आएगा छोड़ जाएगा। नॉलेज ऑफ पेशेंस, यस, लिख के बताना है ऋषभ, डोंट ओपन योर माइक। ड्रीम्स, यस नेहा, वेरी गुड। ग्रोथ, नॉलेज, चलो मैं बताता हूँ। ये सारी चीजें आपने जो बोली सारी की सारी सही हैं, बट ये कैटेगरी के अंडर आती है जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर आपको जितनी मर्जी स्किल सिखा दूं मैं, अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी, सेल्फ स्टीम अच्छी नहीं है, आप मार्केट में उतर के काम कर ही नहीं सकते। धज्जे उड़ा देंगे लोग आपकी, ठाए ठाए ठाए, बंदा खत्म, ठीक है। हंस रहे हो ठीक है, ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, जितने भी प्रोमिसेस आप करते हो ना यार,
क्लोजिंग के टाइम पे तो आप उसको पूरी दुनिया प्रॉमिस कर देते हो, भाई देख तू कुछ मत कर, बस तू 30,000 रुपए दे दे, तेरे को प्रोडक्ट मैं खिला दूंगा, प्रोडक्ट खा के हो जाएगा तू बावला, तेरे को आ जाएंगे मजे, तूने सारा एलोवेरा कंज्यूम कर लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ भी नहीं करना, ऐसे मत करा करो। प्रोमिसेस दे रहे थे ना उसको कि मैं आपको लीड से बात करना सिखाऊंगा, इतनी लीड्स दूंगा, अच्छा ये वाला जवाब दो जरा मुझे। आप कहते हो, आप ये वाला एग्जांपल बहुत सारे लोग अपनी क्लोजिंग में यूज करते हैं, सर अगर आप 100 लीड से बात करो और मैं आपके बिहाफ पे उनको क्लोज कर दूं, तो उसमें से लॉ ऑफ कन्वर्जन के हिसाब से 10 तो क्लोज हो ही जाएंगी, आपका 60,000 रुपए का मंथली पे आउट आएगा और 30,000 तो आप लगा रहे हो, लो डबल कमा लिया। अब एक बात बताओ मुझे, बिल्कुल शांति से बताना, झूठ मत बोलना, अपने आप से बिल्कुल सच्चाई में रहना, तुम क्या करवाते हो उससे 100 कॉल एक महीने में? क्या वो करता है 100 कॉल? नहीं करता, नहीं करता, डोंट डू इट। मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जाम्पल मत यूज करो, मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम्पल यूज कर रहे हो तो थोड़ा उस पर रहो ना, अपने बोली हुई बातों पे टिके रहो, करवाओ उससे 100 कॉल, क्योंकि आपको पहले एक महीने उससे कॉल करवानी पड़ेगी। और आप खुद बताओ ना, आप उसकी बात कर रहे हो, आप अगर खुद भी 100 कॉल करो तो आपका कन्वर्जन नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा दोस्त, बिल्कुल निकलेगा। जो लाइन मैंने बोल दी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया, उसको बोलते हैं डोंट टीच व्हाट यू डोंट प्रीच। जो आप खुद नहीं करते वो दूसरों को मत सिखाओ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है सर, अब सिखा रहा हूँ, अब से मत करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करानी है सर आपको उसकी, और एक चीज थंब रूल है, याद रखना, थंब रूल, डोंट टीच व्हाट यू डोंट प्रीच। जो आपके बस की बात नहीं है वो प्रोमिसेस मत करो उसको, ओके? पहले खुद मास्टर हो जाओ। अगर आपने बोला है तेरे से 50 कॉल करवाएंगे तो उसको करवाओ 50 कॉल, ओके? नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जब हम किसी की क्लोजिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हमारे साथ कोई 2CC से ज्वाइन करता है, वी प्रॉमिस देम कोर्सेज, आप उनको कोर्सेज प्रॉमिस करते हो, और 90% ऑफ द केसेस में आप उसको देना भूल जाते हो और वो कहता है सर आप वो कोर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, दोगे क्या? फिर आप अपने किसी, देखो सब रिलेट कर रहे हैं, अपने किसी डाउनलाइन पे, अपने किसी क्रॉस लाइन पे जाओगे, भाई वो देना यार जरा, वो PDF पे, वो सॉरी वो ड्रॉपबॉक्स का लिंक, अभी तक नहीं मिला। ओ भाई साहब ये तो मेरी डाउनलाइन है, सॉरी सर माफ कर दो। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपके पास ऑलरेडी कोर्सेज थे इसलिए नहीं दिया मैंने आपको जितेश भाई, ओके? नाउ जो चीजें आप प्रॉमिस कर रहे हो वो दो, कोर्सेज दो, और उसके बाद उसका शेड्यूल बनवाओ, उसके बाद उसके बाद आप उसका शेड्यूल बनवाओ, ठीक है? शेड्यूल में क्या आता है, उसको बोलो कि तेरे को 1 घंटा लर्निंग पे देना पड़ेगा, ये मैजिक नहीं है, इट्स नॉट मैजिक, इट्स नॉट मैजिक, ये बेसिक्स है। कंपनी की चीजें ऑपरेट करना सिखाना ये बेसिक है, उसके बाद वो टिकेगा कैसे? जब उसकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। कैसे ग्रो करेगी? जब वो कोर्सेज लेगा, अपना एक टाइम टेबल बनाएगा और उसको आप लर्निंग के लिए स्टफ दोगे। अब स्टफ क्या होता है? आप देखो ज्यादातर लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो किसी को भी सुन रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत मजाक हो गया, लोग किसी को भी सुन रहे हैं यार। If you are listening to GC Grant Cardone, keep listening to him. If you are listening to Tai Lopez, keep listening to him. If you are listening to Dan Lok, keep listening to him. Don't mug up your mind. आपकी इंडस्ट्री में टॉप पे कौन बैठा है वो चूज करो पहले आप, और उसको भी वही रिकमेंडेशन दो। भाई देख, पुष्कराज ठाकुर सर को सुन लो, सोनू सर को सुन लो, और एक हमारा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो कर लो, इतना काफी आपको। ये 3 चीजें उसको सजेस्ट करो। उसके दिमाग में अगर हर किसी की बातें डालोगे ना, तो उसका दिमाग रियल एस्टेट पे भी भागेगा, इधर भी भागेगा, उधर भी भागेगा। उसको पहले स्टेबल करो है, राइट? आप किसी को भी सुन रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग? डोंट डू इट। टॉप 3 लोगों को आप चुन लो, ये आपको पूरी आजादी है, आप लोग अपनी जिंदगी के मालिक हो। 3 ऐसे लोग मैं सुनूंगा जिससे एक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, एक से मेरे को स्किल मिलता है, और एक मेरे को सस्टेन करने में हेल्प करता है। दैट इज इट, दैट इज इट, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। 1 फॉर मोटिवेशन, 1 फॉर स्किल सेट, 1 फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी कि मैं टिका रहूं, राइट? नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी। लिख रहे हो ना, भूल जाओगे? कमलदीप भाई लिख लो, लिख रहे हो? थर्ड कौन था सर?
मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको फॉलो करो, बट आई लिसन टू सोनू सर, पुष्कर सर एंड अचीवर्स क्लब्स ट्रेनिंग सिस्टम, दैट्स इट। मैं बाहर कहीं जाता ही नहीं। अगर इधर उधर सबको सुनने लग जाऊंगा तो सबके काम करने का तरीका अलग है, आप मगअप कर दोगे अपने माइंड को। जितनी चीजें सीख रहे हो उसमें से 25% भी अप्लाई करोगे, रिजल्ट्स आएंगे। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, रिजल्ट्स आएंगे। ओके, नाउ आपने बेसिक सिखाया, चीजें ऑपरेट करनी सिखाई, उसके बाद आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया और उसको सजेशंस दिए कि देख यार शेड्यूल बना ले, दिन में इतना इतना ऐसे ऐसे काम करना है, 1 घंटा अपनी लर्निंग पे जरूर दे। या आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन है। आफ्टर दैट कंपनी सपोर्ट सिस्टम से उसको कनेक्ट करवा दो। रोज आपसे 7:30 ट्रेनिंग का लिंक नहीं मांगना चाहिए वो बंदा, और अगर मांग रहा है सब कुछ दिखाने के बाद भी तो सीधा बोल दो सर आपको जो जिस ग्रुप में ऐड करा है ना वो आप ही के लिए ही है, आप उस पर बात करो, उस पर क्वेश्चंस पूछो, यू विल गेट योर डाउट्स क्लियर्ड फ्रॉम देयर ओनली। आप जिन ग्रुप्स का पार्ट उनको बनाते हो वो उन्हीं के लिए तो है, राइट। कंपनी सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट करवाओ, 7 AM क्लब जो स्पेशली हमारी टीम में मिलता है उससे कनेक्ट करवाओ, 4CC वाले ग्रुप में 7:30 ट्रेनिंग से कनेक्ट करवाओ, क्योंकि उनके प्रोस्पेक्ट्स को भी भेजनी है, उन्होंने भी अटेंड करनी है। कनेक्ट करवाओ, कनेक्शन का काम आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना। ओके, जब तक आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, लिख लो, जब तक आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ग्राउंड लेवल पे काम करना आता ही नहीं, उसे ग्राउंड लेवल पे काम करना आता ही नहीं दोस्त। आप जो सी चीजें सीख रहे हो, आप अपने लर्निंग फेज में हो, मान लो आपने 5 ज्वाइनिंग करा दी, आप भी लर्न कर रहे हो, वो भी लर्न कर रहा है नाउ, वो तो आपको लुकअप टू करेगा ना कि मैं आपको देख के आया था। तो सर अभी रिपीट करता हूँ, जब तक आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं सिखाओगे, जो आपके एक्सपीरियंस से आपको चीजें पता लगी हैं, तब तक वो काम नहीं करेगा, ही विल नॉट वर्क। अब इसका मतलब क्या है, सिखाओगे कैसे, ग्राउंड लेवल पे उतर जाओ, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट करो, लो भैया उसको कॉन्फ्रेंस पे लो। कॉन्फ्रेंस पे नहीं ले सकते हो आप, आपको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है अपने पास, तो कम से कम एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो कि एक्चुअली काम होता कैसे है। थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को देखते हो तो ज़्यादा जल्दी सीखते हो। अब अगर देवोजीत और मैं एक दूसरे को मारना शुरू करते, लड़ाई हो जाए, जितेश भाई आएंगे भागे भागे, नहीं 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 मैंने देखा था, उसकी गलती नहीं तेरी गलती, राइट, ही इज द थर्ड पर्सन। So if you will become the third person, if you will make him the third person, he will be able to understand the things in a better way. कॉन्फ्रेंस पे ले लो, जैसे दो, फॉर एग्जांपल देवोजीत अगर मेरी डाउनलाइन है तो मैं उनको कॉन्फ्रेंस पे लूंगा और मैं उनको ग्राउंड लेवल पे उतर के इन्विटेशन करके दिखाऊंगा। और कैसी शर्म, बोल दो भाई दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, आई हैव द स्किल्स, मुझे नहीं पता इन्विटेशन कैसे जाएगा, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि होता कैसे। ग्राउंड लेवल पे उतरो और उसको चीजें करके दिखाओ, नॉट जस्ट इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। उसके बाद जब आप किसी को किसी की आईडी वगैरह लगा रहे हो तो उसको करके दिखाओ, साथ बिठा लो, बोल दे कैसे होता है, समझ रहे हो। अगर आप लाइव नहीं कर सकते, आपकी टीम बड़ी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो एटलीस्ट उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि ऐसे होता है। सिर्फ उसको थ्योरेटिकल लर्निंग मत दो, रिलेशन बिल्ड कर ले भाई, तेरा जनरेशन बढ़िया जाएगा। अब उसे कौन सिखाएगा एग्जैक्टली करके ही बोलते क्या है, यू गेटिंग इट। इसके अलावा आप उसकी स्किल मैस्टरी के ऊपर ना फोकस करो, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, उसकी स्किल्स के ऊपर फोकस करो। स्किल्स के ऊपर कैसे फोकस करोगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसकी ट्रैकिंग लिस्ट बनवाकर आप खुद देखना, जज करो। मेरे साथ तो ये होता है, मैंने अपने टीम में किसी को 10 लीड्स दी कि ब्रो ये ले कॉल कर, अब मैं उससे ट्रैकिंग मांगता हूं ना तो वो ट्रैकिंग दे नहीं पाता, जितेश भाई हंस रहे हैं, पकड़े गए। वो इंसान ट्रैकिंग क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि उसने उतना काम करा ही नहीं। पीपल आर लेजी। पहले 1 महीने आपको दबा कर काम करवाना पड़ेगा, ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने बहुत मेहनत करी है, 2CC करवाई है, अब तो काम करेगा। कुछ लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं, काम करते हैं, बट कुछ लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीछे पड़ो, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता अगर वो 3-4 चीजें करने की आदत डाल ले तो उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा।
आप ट्रैकिंग लो, और ट्रैकिंग लेने का मतलब ये नहीं होता हाँ भाई कितनी सीसी हो गई, नो, आस्क हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, इससे रिलेशन भी बिल्ड होता है। लिख लो, आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन के अंदर अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से काम करवाने के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि भाई ये मेरे को आगे फ्यूचर में जाके सीसीज भी प्रोवाइड करेगा, खुद का भी इसका चेक बनवाना है मुझे, तो उसको काम करना पड़ेगा। और अगर वो काम तभी करेगा जब आप उससे ट्रैकिंग मांगोगे। एवरीबडी शुड हैव देयर ट्रैकिंग लिस्ट, सबके पास अपनी ट्रैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ मान लिया ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है, स्पूनिफाई है, बड़े रिजल्ट्स डालती हैं। मान लिया आप इन सब चीजों को करने में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लेट हो गए। आपका प्रोस्पेक्ट जितनी ज्यादा टाइम तक आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा, उतना ज्यादा वो टूटता जाए। एग्जाम्पल दूं, अभी जितेश सर की बात है, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे। मैंने कॉल पे बात करी, मैंने बोला सब छोड़ दो, बस ये काम करना स्टार्ट करो। आई डोंट नो उन्होंने स्टार्ट किया है नहीं किया, बट वहां से उनको एक डायरेक्शन मिला होगा। सो इसको, ये भी थंब रूल है, इसको लिख लो, नो कम्युनिकेशन नो रिजल्ट। आपकी 2cc वेस्ट हो गई, आपने 6,000 रुपए का पे आउट कमाना था, आपको आ गया, आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करना उससे। नो कम्युनिकेशन नो रिजल्ट। अब कम्युनिकेशन में करना क्या है, जो बातें आपने क्लोजिंग में कही थी वो याद करो। आपने उनको 6 मंथ 6 फिगर का प्लान दिया था कि 6 महीने तक काम करोगे 1 लाख पे पहुंचा दूंगा, या 3 महीने तक काम करोगे 50,000 पे पहुंचा दूंगा। तो उनको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल प्लानिंग रजिस्टर पे दो। इवन इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जूम कॉल पे बुला लो 1-on-1 और उनको प्लानिंग दो। मैं आज भी ये सारी चीजें करता हूँ, सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, अपने डाउनलाइंस के लिए भी कर देता हूँ। यू गेटिंग इट? जब तक आप उनसे बैठ के बातें नहीं करते, हाँ भाई कैसा लग रहा है, आप सिस्टम में आप आ गए हो, आपको फील कैसा हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपको उनके साथ। और जेन्युइनली कंसर्न रहो ना यार। आपको देख के एक इंसान अगर आया है तो जेन्युइनली आप फोकस्ड रहो थोड़ा सा, कि उसको परेशानी ना हो। वो बच्चा है आपका 1 महीने के लिए, ही इज योर किड। 1 महीने के लिए आपको उसको एक पापा की तरह संभालना पड़ेगा। और जितने हंस रहे हो ना यहाँ, सीरियसली सच कह रहा हूँ मैं, संभालना तो पड़ेगा, कि उसका मन भटकेगा, उसको लोग थोड़ा नेगेटिव भी करेंगे। आजकल तो वीडियोस बन रही है ना, वो भेजेंगे, बोलेंगे अरे मैंने सुना था आपने ये स्टार्ट किया, ये देखो क्या हो रहा है। भाई वो फैल जाएगा, तो फैलने नहीं देना। ओके, मैसिव एक्शन प्लानिंग आपको उसको देनी है और उसकी ट्रैकिंग लेनी है। अब इससे होगा क्या, अब उससे वो इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एकदम से नहीं बनता वो इंसान, और मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी भर नहीं बनता। आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अमित सर और अमन सर, ओवेश सर, इन सबके पास चला जाता हूँ कि भाई ये नहीं हो रहा, भाई ये मेरे बस की नहीं है, इसको संभालो। यू गेटिंग इट? आपको जिंदगी भर उसके साथ अच्छे से रहना है, बट कब रह पाओगे, जब रिलेशनशिप अच्छा हो। और रिलेशनशिप अच्छा कैसे होगा, जब आप उसकी सारी जो कमिटमेंट्स आप मार के आए हो ना, वो पूरी करोगे। ठीक है, मैसिव एक्शन प्लानिंग, ये टर्मिनोलॉजी है, MAP, ये देनी है आपको। मैसिव एक्शन प्लानिंग देनी है, 3 महीने की देनी है, 3 महीने की दो, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज। आप लोग इतने स्मार्ट हो, थोड़ा जज करो कि ये कितना पेन ले सकता है, इसका थ्रेशोल्ड क्या है। जज करो अपने प्रोस्पेक्ट के थ्रेशोल्ड को। कुछ लोग होते हैं बाल की खाल निकालने वाले, तो बहुत बढ़िया लोग होते हैं, आते बड़ी मुश्किल से हैं, बट आ जाते हैं तो टिक जाते हैं बहुत नंबर। ठीक है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेशोल्ड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट उससे काम करवाइए, उसकी बेटरमेंट के लिए। क्योंकि अगर आपने 1 महीना उसके पीछे पड़ के काम करा दिया और उसका गलती से 12-15 हज़ार रुपए का चेक भी आ गया ना, फिर जिंदगी में कभी बोलने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही आएंगे आपके पास कि सर अब मैं ये तो कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बता दो। इससे आपका काम ऑटोमेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेट। इफ यू वांट टू मेक योर वर्क ऑटोमेशन, build good relationship with upline as well. Yes. So आपको अपना काम ऑटोमेशन पे लेके जाना है, आपका एंड गोल वो है। ठीक है, सुपरवाइजर और ये असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये सब तो आपको करना ही है सर, बट आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेके आए हो, है ना। क्योंकि अगर आपको इस इंडस्ट्री से बड़ा पैसा कमाना है, मान लेते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में 5 साल से ऊपर हो गए, छोड़ दो 2 मिनट के लिए पेन पेपर, ठीक है, और जरा आंखें बंद करके सोचो, क्लोज योर आइज, बी रियल विद योरसेल्फ। तो जो जी 5 साल हो गए, अभी हम बैठे हैं 2021 में, 2026 में चलते हैं जरा। 2026 में आपको 5 साल हो गए, इसी जून के महीने में हम लोग बैठे हुए हैं, और आपकी टीम है बहुत बड़ी,
आपको पता है क्या कि आपकी बिल्कुल 50th जनरेशन में कौन है, क्या कर रहा है? नहीं पता ना, नहीं पता ना। बट वो छोटी छोटी चीजें आपके लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगी। ऐसे आता है 25 लाख रुपए का चेक, 30 लाख रुपए का चेक, समझ रहे हो? तो आपको स्टार्टिंग के जनरेशन से, खोल लो आके, स्टार्टिंग के जनरेशन से आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर ऑटोमेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, शुरुआत की 3 जनरेशन तो पूरी मुट्ठी में होनी चाहिए आपके, मुट्ठी में, यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत की 3 जनरेशन में सब आपके टीममेट्स हैं, कोई किसी का डाउनलाइन नहीं, कोई किसी का अपलाइन नहीं है, सब आपकी टीम है। ये आप बैठे हो, आपकी 3 जनरेशन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोल एज इन नहीं कि किसी को कंट्रोल कर रहे हो वो या फिर किसी को डोमिनेट कर रहे हो, नहीं, उनकी सारी परेशानियों को आप ही को सॉल्व करना है। ये आदत डाल लो। द फर्स्ट 3 जनरेशन शुड बी इनसाइड योर हैंड, और उसको अगर आप ऑटोमेट कर दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कोई हेडेक होगी। ठीक है, नाउ टॉपिक पे आ ही गए हम, रिलेशनशिप बिल्डिंग। हालांकि आप ये सारी चीजें करोगे तो वो ऑलरेडी आपकी काफी रिस्पेक्ट करेगा, आपको एक हायर अथॉरिटी मानेगा, बट आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना है यार। डोंट ट्रीट योर डाउनलाइंस एज सीसी गिविंग मशीन्स या सीसी जनरेटिंग मशीन्स। आप सिर्फ उनसे सीसी लेने के लिए नहीं आए हो, दे आर योर फैमिली। बी जेन्युइनली कंसर्न अबाउट देम। सीसी तो सर आपको मिलेगी, बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी, उसका पहले भला कर दो थोड़ा सा। और अगर आपको कोई चीजें नहीं आती तो आप सीख के उसको सिखाना स्टार्ट करो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 2-4 टिप्स ऐसी भी देके जाऊंगा यहाँ पे जो जरूरी है, मुझे पता नहीं कि मेरे को बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट जरूरी बहुत है, मैं देके जरूर जाऊंगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या आता है, ट्रीट हिम एज योर फ्रेंड। अगर आपसे बड़े हैं तो आपको उनका अपना बड़ा भैया बना लेना है, छोटे हैं छोटा भाई बहन बना लो, भाई बहन नहीं बनाना तो दोस्त बना लो, कुछ तो बनाओ। ठीक है, आपको उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। अगर जेन्युइनली वो कह रहा है कि सर कॉल नहीं कर पाया, प्लीज उसके पीछे मत पड़ो। अगर आपको पता भी हो ना कि वो बहाना मार रहा है, अरे बहाना मार रहा है, बट स्टिल डोंट स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद योर डाउनलाइन, नेवर इन योर लाइफ, नेवर इन योर लाइफ। इवन इफ यू नो कि यार ये बंदा ढीला है, इससे नहीं हो रहा, इसका थ्रेशोल्ड बहुत कम है, ये तो बस अपनी प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता रहता है, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, फिर भी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू शो हिम द वे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हट, नेवर स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद योर डाउनलाइन। ओके, नाउ मैंने बता देता हूँ, दोबारा रैप अप कर देता हूँ, आप लोग कहीं परेशान ना हो जाओ कि क्या क्या बोल गया। पहली चीज बेसिक सिखानी है, कंपनी की सारी ऑपरेशंस को उसको हैंडल करना आना चाहिए। दूसरी चीज उसकी पर्सनालिटी पे अपने को काम करना है। तीसरी चीज कंपनी के सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको कनेक्ट करवाना है और ग्राउंड लेवल पे उससे काम करवाना है। ठीक है, चौथी चीज उसकी स्किल सेट के ऊपर काम करना है। पांचवी चीज उसको MAP देना है, मैसिव एक्शन प्लानिंग। छठी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो भी करनी है। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट के ऊपर यहां से वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप 2-3 महीने भी उसके साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहे तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बोल रहा हूँ, 2-3 महीने भी अगर कम्युनिकेशन में नहीं रहे, छोड़ के नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? आपको उसको सच्चाई से रूबरू कराना है, आपको उसको करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में बताना है, पर्सनली बताना है, दोस्तों की तरह बात करते हुए। Why I am working here? Because आपका भी तो रीजन है ना, आप FLP में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अचीव उसमें अपने आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हो ना। तो आपको उसको समझाना है कि मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है भाई मेरे, देख फिक्की KPMG क्या बोल रही है भाई मेरे, देख 2025 में मौज काटेंगे, साथ में दुबई में बैठेंगे, समझ रहे हो? आपको उसको प्री इम्यून करना है सारी नेगेटिविटी से। उसको ऑलरेडी खुद बता दो कि मार्केट में इस चीज की नेगेटिविटी है, आपकी गलती नहीं है अगर आपके माइंड में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो, बट ट्रस्ट मी, मेरे पास आपको दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। ओके, आपको जो 7th स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्री इम्यून कर देना। प्री इम्यून किस तरीके से किया जाता है? 2 तरीकों से। उसको पहले खुद सच सच बता दो कि इस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी ऐसी है भाई, देख यहाँ पे तेरे को ये चीजें दिक्कतें आ सकती हैं, मैं तेरे को पहले लिखवा रहा हूँ कि तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, ताकि तू स्ट्रांग हो जाए मेंटली। ठीक है, उसके बाद उसको सारी की सारी चीजें ना मार्केट सिनेरियो के हिसाब से समझाते हो।
कि अगर तू यहाँ पे काम करना छोड़ भी देता है तो तेरे पास क्या ऑप्शन है, तू देख ले यार, इट इज योर लाइफ। तू 2cc करके आ गया है, तू बैठ रहा है, एक साल 2 साल काम कर रहा है, मैंने तुझे खरीद नहीं लिया है, आई एम योर वेल विशर, वी विल बी टुगेदर, इफ यू विल शेक हैंड्स विद मी वी विल मेक मनी फॉर लाइफ, जिंदगी भर साथ में काम करके पैसा कमाएंगे। बट अगर तेरे माइंड में सेकंड थॉट्स आते हैं तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, वो बता दो। दूसरी चीज जो है आपको इस प्रीमियम वाले कैटेगरी के अंदर समझानी है, दैट इज आपको उसको पहले दिन नहीं, मतलब 1-1.5 हफ्ता जब वो बीत जाए या वो परेशान हो, जब भी वो आपके पास डिमोटिवेट होके आए कि यार देख ऐसे हो गया, मेरे तो एक प्रोस्पेक्ट को गाली दे दी थी, मेरे तो एक टीममेट को प्रोस्पेक्ट ने गाली दे दी थी, तो बेचारा बड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो मैंने उसे एक चीज समझाई, नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर, इट इज लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। एक दिन आप बहुत पम्प्ड होते हो, दूसरे दिन आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, तो इट इज प्रिटी नॉर्मल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा होता है। सात पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आपको, ये 7 चीजें आपको मैं स्पूनिफाई करके दे रहा हूँ, आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा यार इतना ध्यान देना पड़ेगा, इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, मुश्किल से ये 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में समझ जाएगा वो। बट व्हाट आई रेकमेंड इज, लिख लो, यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट अ मंथ, उसको एटलीस्ट 1 महीना दो ताकि वो इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाए। 1 महीने तक उससे बिल्कुल कंप्लेंट मत करना, उससे बिल्कुल कंप्लेंट मत करना 1 महीने तक। पेशेंस का गेम है जानी, सारा गेम पेशेंस का है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो फॉर्च्यून बना दोगे, यहाँ बेस बना रहे हो आप। और एक बात बोलूं, आपका डाउनलाइन वो कभी नहीं करता जो आप उसे कहते हो कि भाई कर ले, आपका डाउनलाइन वो कभी नहीं करता जो चीजें आप उसे कहते हो कि भाई कर ले, वो सारी चीजें कर लेगा जो आप उसे करते हुए दिखोगे। जब तक आप उसको सारी चीजें करते हुए दिखोगे नहीं, वो आपकी बातें नहीं मानेगा। आई नो देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग लाइक अब तो मेरी टीम में 20 फ्रेंड चल रही है, 15 फ्रेंड चल रही है या 5 फ्रेंड चल रही है, मैं सबसे इन्विटेशन करवाऊंगा, सबका फॉलो अप लूंगा। सर आपकी डायरी कहाँ है, आप उसे क्या एग्जाम्पल दोगे? तभी मैं कहता हूँ नेवर टीच व्हाट यू डोंट प्रीच। अभी मैं अपनी सारी टीम की ट्रैकिंग लेता हूँ, सब करता हूँ, बट कोई मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने कल परसों क्या किया, मेरे पास सारी चीजें पड़ी हैं। यू गेटिंग इट? और जब तक मैं कह रहा हूँ मैनेजर नहीं बन जाते ना, अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट को बिल्कुल भगवान बना लो, वो तो मारनी ही मारनी है, एटलीस्ट 5 फ्रंट रिक्रूटमेंट मार के चला करो। मैं नहीं कहता आप 1 शॉट एएस करवाइए, बट एटलीस्ट आप 5 नए लोगों को रिक्रूट करते रहो, ठीक है? और याद रखना, एक एक बंदा जिसको आप रिक्रूट कर रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे मत हो जाना कि भाई अब तो हैंडल ही नहीं हो रहा, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये स्किल ड्रिल में बैठे हो तो आप कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो, आप यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपए 1-1.5 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं आए हो, आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो? यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर फाउंडेशन राइट नाउ। तो आपको तो पेन लेना पड़ेगा, नो पेन नो गेन लेना पड़ेगा, और इसी चीज के पैसे हैं, बातें करने के तो पैसे हैं। घर पे बैठ के कॉल पे चीजें समझा रहे हो, बिजनेस ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हो, और क्या चाहिए आपको? इससे इजी क्या मिलेगा? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। एंड आई नो, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं सबके कॉल्स नहीं ले पाता, सब मुझे कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं होता मैं एक बारी में फोन उठा लेता हूँ, मेरे से भी कॉल्स ड्रॉप होती हैं, बट आई मेक श्योर कि मैं उनका फॉलो अप करूँ फटाफट से कि क्या परेशानी क्या आती है। गेटिंग इट? तो जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो जरूरी है किसी भी एक प्रोस्पेक्ट को प्रीमियम करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एसेट बनाने के लिए। ये 7 में से एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया तो एनपीए बन जाएगा, वो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। ही विल कम, ही विल डू द 2cc एंड ही विल गो अवे, ही विल फेड अवे। उससे क्या होगा? ये चीजें तो पता होती है फिर भी वो डिमोटिवेशन वो तो आता रहता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं आता? आपको पता है कितना रफ पैच चल रहा है मेरी लाइफ में? चलो छोड़ो, दैट इज अ पर्सनल इशू, लीव इट। डिमोटिवेशन आता है बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ डू द थिंग्स। कभी कभी पता है, सच्चाई बताऊं, मैं हमेशा माइंडसेट लिखता हूं अपनी सारी ट्रेनिंग्स के साथ, क्योंकि ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं करता यार काम करने, आपको सारी चीजें पता है फिर भी नहीं मन करता। अभी मेरे को खुद पता है कुछ लोग इसके बाद अभी एकदम ढीले हो जाएंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे। आई नो इट हैपेंस,
बट आप डिसाइड करो ना, आज जो आप चीजें करोगे वही तो आपका कल बनाएगा। यू हैव टू ट्रिक योर सेल्फ इनटू डूइंग थिंग्स। समटाइम्स आपको खुद को पागल बना के करते रहना पड़ता है काम यार। लिख लो इस लाइन को, यू हैव टू ट्रिक योर सेल्फ इनटू डूइंग थिंग्स। आपका कॉन्शियस आपको बोलेगा बैठ जा यार थोड़ी देर और, कुछ नहीं होता, वैसे भी तूने कुछ नहीं करना, वैसे भी सेल तेरी बहुत कमी निकल रही है, क्या हो गया? या फिर मेरी कल तो सेल निकली नहीं, आज मैंने 2 ज्वाइनिंग्स करा तो दी, काफी है, बैठ जा। ना ना मुन्ना ना। आपने वो लाइन जरूर देखी होगी, बहुत लोग रील्स बनाते हैं, बहुत लोग प्रमोट करते हैं, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। राइट? इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। मैं नहीं कहता एक दिन में चेंजेस आएंगे, बट चेंजेस आएंगे। यू हैव टू ट्रिक योर सेल्फ इनटू डूइंग थिंग्स। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। मैं बेट लगा सकता हूँ हमारे से ऊपर जो बैठे हैं उनके साथ भी। okay? अब ये सातों की सातों चीजें आपको करनी है। अब एक बंदा फटाफट खड़ा हो जाए और मुझे बता दे सातों पॉइंट्स क्या, जल्दी से। एनीबडी? नॉट यू देवोजीत, मुझे पता है आप लिख रहे हो, आप नहीं, मैं उठाऊंगा। Me, yeah, Sneha, you can tell. Come on. Unmute yourself. आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. फर्स्टली हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। KYC कराना सिखाना है, करना सिखाना है, उसे अपनी भी और दूसरों की, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपनी भी और उसकी भी मतलब फिल करना सिखाना है। एलो स्टोर अच्छे से यूज़ करना सिखाना है। हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करने हैं, और मतलब उनसे अगर कोई प्रॉब्लम है उससे बात करने में, तो खुद ही उसे सिखाना है कि वो खुद से डील करे। और एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ करना सिखाना है, और कैसे अपनी प्रोफाइल को मतलब अपनी जो कहते हैं उसका पोर्टल जो है ना। आप सिर्फ एक लंबी सांस लो और मुझे 7 बुलेट पॉइंट्स बताओ। हमने जो सब पॉइंट्स लिखे हैं वो सबके कॉपी में लिखे हुए। मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान मेरे को उठ के बस 7 बुलेट पॉइंट्स बता दे, ताकि सबको बुलेट पॉइंट्स। यस। पॉइंट नंबर 1, आपको उसको बेसिक्स क्लियर कराने हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ओके। और कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना, और जो भी हमने उसे रियल प्रॉमिसेस भी करे उनको भी हमें उसे फुलफिल करना है, ठीक है। और दूसरा उसे बोलना है कि रोज 1 घंटा लर्निंग करे, और कोई भी 3 स्पीकर को चूज करे, जैसे आपने बोला पुष्कर सर, सोनू सर और अचीवर्स क्लब का सिस्टम, ठीक है। और उसे ना कंपनी सिस्टम के साथ कनेक्ट कराना है, और दूसरा ग्राउंड लेवल पर हमें उसे सपोर्ट करना है, ठीक है। स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, और ना जो भी हम उसे टारगेट देंगे, मतलब जो भी लीड्स वगैरह दे रहे हैं उसका ट्रैक लेना है उससे, और मैक्सिमम कम्युनिकेशन करनी है, प्रैक्टिकल प्लानिंग देनी है हमें, और ना एक मैसिव एक्शन प्लान देना, मतलब एक्शन प्लान देना है उसे अकॉर्डिंग टू हिज और हर एफर्ट्स, ठीक है। और मार्केट सिचुएशंस के बारे में बताना है, फ्यूचर्स को बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है, अचीवर्स क्लब का क्या है, और पहले से मार्केट की जो नेगेटिविटीज है उनसे प्री इम्यून करना है। गुड। रिलेशनशिप बिल्ड करना, दैट इज आल्सो ठीक है। थैंक यू सो मच स्नेहा, लिखी है सारी चीजें। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, थैंक यू सो मच, आप अपने आप को एक बार नोट कर लो। एक चीज मैंने इसमें बताई नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बताने लायक है। 3 पीस के ऊपर काम जरूर करवा देना, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप हवा नहीं बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हो। देख रहे हो एलोवेरी नेक्टर, इसके बारे में पता होना चाहिए उसको, क्योंकि अगर उसे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो प्राइस वाले ऑब्जेक्शन को डील नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको प्रोडक्ट्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी सर। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। ओके ओके, तो कैसे चल रहा है सब? अच्छा लग रहा है? ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ट्रेनिंग आपका वेट करती है। ओके नाइस, अमेजिंग। तो आज क्या सिखाया जा रहा है? क्लोजिंग तो हर कोई कर लेता है, बट क्लोजिंग के बाद आप अपने लीड को एक एसेट में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसके ऊपर बात करें। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी इंटेलिजेंट। एक मैं बहुत वेरी सीरियस, बेस्ट कम्युनिकेशन में वन ऑफ द बेस्ट। ओके कंटिन्यू।
कि मैं अभी घर में कर रहा हूँ, फिर मैं रखता हूँ, ठीक है? एक मिनट, जस्ट गिव अस अ सेकंड। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, सरप्राइज हो गया मेरे साथ। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे? हम लोग 7 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे, राइट? मैंने अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया, क्यों? अब लिख रहे हो क्या? चलो आपसे बात करते हैं, राइट? आपको मैं 7 पॉइंट्स के बारे में बता रहा था, उन 7 पॉइंट्स को आपको यूज करना है, उनको यूज करोगे। अरे वाह बेटे वाह, बताता हूँ। आपको उन 7 पॉइंट्स को यूज करना है, और उन 7 पॉइंट्स को यूज करके, हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है इसलिए पीता रहता हूँ मैं। 7 पॉइंट्स को यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एसेट बना पाओगे, ठीक है? अब मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनसे आपका थोड़ा सा माइंडसेट ना और स्ट्रांग हो जाए। आपको लेवरेज करना आता है क्या चीजों को? डू यू नो व्हाट इज लेवरेजिंग योर, मतलब लेवरेज का मतलब क्या होता है, आपको पता है? एनीबॉडी? या जो काम हम खुद से नहीं कर सकते वो हम अपने टीममेट से या फिर कुछ ऐसा कर ले, मतलब पैसे देके किसी और से करा ले, काइंड ऑफ। वेरी गुड। पैसा देके किसी और से कराना नहीं, इस आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है, बट इस टॉपिक के अंदर लेवरेज का मतलब ये है कि यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, सो यू कैन लेवरेज योर वर्क। आप अपने काम को लेवरेज करा सकते हो। कैसे करा सकते हो मैं बताता हूँ। स्नेहा, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। द पावर ऑफ लेवरेजिंग योर वर्क। लेवरेज करने का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, हो सकता है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर ना हो सकता है आप कैमरा कॉन्शियस हो, कैमरा फोबिक हो, कैमरा फिलिक ना हो, कैमरा फोबिक हो, आपको डर लगता हो बोलने में, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो आप अपनी टीम में जिसकी ये वाली स्किल थोड़ी सी अच्छी है, उसको अच्छा सा कंटेंट देकर अपनी टीम में उसको डिलीवर करवा सकते हो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। यू गेटिंग इट? सो काम को लेवरेज करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत जरूरी भी है अगर आपको अपनी टीम में एसेट डेवलप करने हैं। जिंदगी भर आप नहीं कर सकते काम, ये सच्चाई है जीवन में। यू कैन नॉट वर्क ऑल योर लाइफ, यू आर हियर टू क्रिएट अ लेगेसी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए आपको मेहनत भी इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है। सो इसका एक बेनिफिट है 7 पॉइंट्स को यूज करने का और उसके साथ वेल कनेक्टेड रहने का, कि आप उसको एक जरिया बना सकते हो अपने काम को लेवरेज करने के लिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि टीम वर्क जब तक नहीं होगा, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास जितनी भी स्किल्स हैं, मैं व्हाट आप कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली योर माइक इज ओपन, बंद कर दो। मैं कुछ नहीं कह रही अभी। ओके, म्यूट योरसेल्फ। आपको काम को लेवरेज करना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी टीम को ना कभी भी ना ऐसा नहीं फील कराना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना सेट हूँ, एकदम मेरा चल जाए। उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस फील कराओ, ठीक है? मैंने बोला था 1-2 पॉइंट्स में ऐसे बता के जाऊंगा जो मुझे पता नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए, बट जरूरी है, तो याद रखना, याद रखना मैं बोलने वाला हूँ। कभी भी आपकी टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आपका सारा काम चल रहा है। कभी भी टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आपका सारा काम चल रहा है। यू हैव टू कीप लेवलिंग अप। और लेवलिंग अप से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुपरवाइजर बन जाओ, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, नहीं। ब्रिंग न्यू थिंग्स इनटू योर टीम, बी अ लीडर, इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। आप बहुत खुश हो गए अगर आपके टाउन में किसी का 2 पेटी का चेक आ जाए और आपका चेक सिर्फ 1.5 लाख रुपए का हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट कभी भी आपके टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरी वजह से तो मेरे अपलाइन का चेक आ रहा है। नो, नेवर इन योर लाइफ। कभी भी ऐसा फील हो ना भाई, तो अपने आप को अपग्रेड कर लेना अपने आप, क्योंकि ऊपर तो कंट्रोल आपका ऑलरेडी नहीं है। समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है ये।
ऊपर तो आपका कंट्रोल ऑलरेडी नहीं है, एटलीस्ट जो आपने बिल्ड किया है उस पर तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो कभी भी ये फीलिंग मत आने देना अपने प्रोस्पेक्ट्स या अपने डाउनलाइंस के माइंड के अंदर कि मेरी वजह से उसका काम चल रहा है। ऐसा नहीं कर होना चाहिए, राइट। और अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, दोस्ती करो। नाउ स्नोबॉल इफेक्ट को समझो। किसी किसी को पता होगा यहाँ पे स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। आपको इस रूल को याद कर लेना है कि शुरुआत के 6 महीने कुछ नहीं होने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बाहर के अगर स्टैटिस्टिक्स दूंगा ना, हिल जाओगे भाई, हिल जाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 2.5 साल से लगे हुए हैं बट कुछ नहीं हुआ। पता है कितने का चेक आता है? 27 रुपए का चेक आता है, 127 रुपए का चेक आता है। ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। आपको स्नोबॉल इफेक्ट को समझना होगा। आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स दबा के लगाने पड़ेंगे, बट उसके बाद जैसे ही काम आपका ऑटोमेशन पे चला जाएगा तो धीरे 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 वो बॉल बड़ी होती जाएगी। स्नो बॉल इफेक्ट का मतलब ये होता है, देखा है ना कि आप ऐसे फेंको नीचे से स्नो को तो क्लब होती जाती है, साथ में मिलती जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है। गेटिंग इट? तो आपका काम भी छोटे एफर्ट से स्टार्ट होगा और क्लब होते होते साथ में बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। बहुत बेसिक चीज है बट याद रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 1-1, 2-2 महीने से लगे हुए हैं बट वो कह रहे हैं कुछ सब्सटैंशियल नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ सब्सटैंशियल नहीं हुआ। समझ रहे हो? इट इज ओके अगर नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं है कि ये काम आपके लिए नहीं। एटलीस्ट गिव योर 1 ईयर हियर, 1 साल तो दो अच्छे से। दिए ना 12 साल पढ़ाई करी ना। और आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग ना जॉब और पढ़ाई को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं। जॉब के अपने लिमिट्स हैं, बिजनेस के अपने लिमिट्स हैं, राइट। कोई अगर आपके सामने ऐसे बोलता है ना कि मैं तो ड्रॉप आउट, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, अच्छी बात है भाई, तू ड्रॉप आउट है, बट पढ़ने वालों का इंटेलेक्ट अलग लेवल पे होता है। तभी हम सजेस्ट करते हैं कि बुक्स को रीड करो। आपको जिस भी फील्ड के अंदर मास्टर बनना है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी इट, चाहे कोई भी चीज है। टीम मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, स्टडी करना पड़ेगा। लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ कितने लोगों को एन ग्राफ के बारे में पता है? दिपेश भाई को पता होगा। मेरे को भी पता है। सोनिया से बात नहीं। सोनिया, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हमको एक बार आप एन ग्राफ समझा सकते हो? यस, एक्चुअली एन ग्राफ में ऐसा होता है कि जब हम एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं तो वर्क लाइक एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे तो हमारे रिजल्ट है वो कम आते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारे एफर्ट्स कम होते जाते हैं, रिजल्ट बढ़ते जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो उस टाइप से होता है एन ग्राफ। काइंड ऑफ आपने सही बोला है, बट थोड़ा सा मैं और रिफाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एन ग्राफ मैंने यहाँ पे बहुत बुरा सा बना रखा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। लेट्स सी, मैं आपको पेपर पे लेके चलूँ। आपको ये दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है? प्लीज हैंड करके बता दो। ओके, नाउ एक एन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एफर्ट्स है, मैंने ई लिखा हुआ है, एफर्ट्स है यहाँ पे, राइट। 100% एफर्ट्स पे आपकी 0 इनकम होती है स्टार्टिंग में। 100% एफर्ट्स पे आपकी 0 इनकम होती है स्टार्टिंग में। यू गेटिंग इट? बट जैसे जैसे आपके एफर्ट कम होते जाते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज होती जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट मेरी इनकम नहीं आ रही, इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल, इट इज इन द रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। ये रूल है बॉस। 100% काम करोगे, आके सारी चीजें सीखोगे, इनकम बहुत छोटी सी आएगी, सीखने में टाइम लगता है। थोड़ी इनकम कम हो जाएगी, आपकी टीम में लोग आएंगे, आपको पैसा 25% आएगा। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके एफर्ट्स भी सेम लग रहे हैं, उस हिसाब का आप पैसा कमा रहे हो। शायद मैं यहाँ पे हूँ, आई डोंट नो। 50% आपके एफर्ट्स, 50% आपकी इनकम। आफ्टर दैट आपके एफर्ट्स घट के धीरे धीरे 0 हो जाएंगे और आपका काम ऑटोमेशन पे चला जाएगा और आप 100% इनकम पे पहुंच जाओगे। दिस इज कॉल्ड द एन ग्राफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बहुत बुरा बनाया है मैंने, बट आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, दिस इज द एन ग्राफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो अगर आप लोग काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जी कुछ नहीं हो रहा सब्सटैंशियल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टिके रहो और काम करो और अच्छे से, ठीक है। प्लस ये जो स्किल ड्रिल हम चला रहे हैं और अचीवर्स क्लब के जो स्टैटिस्टिक्स है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो बिल्कुल 0 इनकम पे बैठा है, कोई भी नहीं होगा। अगर आपने अभी स्टार्ट किया, आई डोंट नो,
बट ऐसा कोई भी नहीं है। आपको पता है, मैं रिवील करता हूँ थोड़ा सा। मैंने ज्वाइन जब किया था तो वो मंथ के एंड का ही टाइम था, और मेरे को जो पहला चेक आया था फॉरएवर लिविंग से, दैट वाज 1557, 1577 रुपए। 1577 सॉरी 1577, 1577 रुपए। बट जब मैंने सीखा ना, थोड़ा सा ही सीखा, मेरा नेक्स्ट चेक जो था वो था 19,363 रुपए, 19,363। तो जब एक इंसान 1,600 रुपए से 19,000 पे जंप मार सकता है, तो क्या वो आगे जंप नहीं कर सकता? कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी काम की क्वालिटी क्या है। इसीलिए ये ट्रेनिंग का सिस्टम चल रहा है, इसलिए ये 7 दिन स्किल ड्रिल चल रही है। इसमें वो सारी 20% चीजें हैं जो आपको चेक्स भी देगी, आपको टीम को भी स्टेबल करेगी, और आपका काम ऑटोमेशन पे भी ले जाएगी। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। लिख लो, ये बहुत पावरफुल लाइन है। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, नथिंग एल्स। घर में परेशानी है, मम्मी पापा नहीं सुन रहे जी, मेरी तो पॉकेट मनी भी बंद हो गई है, सो एंड सो फोर्थ, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। Nobody wants to listen to your problems. Everybody have their own. Nobody want to listen to your problems. Everybody have their own. आपके सिर्फ लाइफ में एक इक्का दुक्का इंसान होगा जिसके आगे आप बिल्कुल बच्चे की तरह फैल सकते हो। देख यार ऐसे हो रहा है मेरे साथ, उसी के साथ करो, उसी के साथ अच्छा लगता है। क्योंकि यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। भाई पेन तो लेना पड़ेगा, पेन आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो मेरे को आपको एनग्राफ, स्नोबॉल इफेक्ट, आफ्टर क्लोजिंग ओरिएंटेशन सिखानी थी। यहाँ पे किसी के कोई डाउट्स है तो आप प्लीज बता दो। एनीबडी? प्रोडक्ट एंड कंपनी के बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, आकाश ने पूछा है। बेसिक नॉलेज यार, जो चीजें जरूरी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा आप उसको डॉक्टर बना दो। अब ये एक हमारा येलो वाला आता है, ये तो बेरी नेक्टर है, ठीक है, वो 100% इनर लीफ का एलोवेरा जेल है, ठीक है। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको बिल्कुल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वाला डॉक्टर बना दो, ठीक है, ऐसा नहीं। बट उसको हर चीज की ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसको परसेंटेज क्लियर होना चाहिए अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर। एटलीस्ट जब तक मैनेजर नहीं बन जाते तब तक आपको कमीशन किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, परसेंटेज क्या है, एएम पे कितना पैसिव आता है, कितना एक्टिव आता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक प्रोफाइलिंग में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई फीनिक्स एरिजोना में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे 10,000 एकड़ में सिर्फ एलोवेरा उगता है। रेक्स मॉर्गन सर ने यहाँ पे स्टार्ट किया था इस कंपनी को, 42 ईयर्स से कंपनी चल रही है, 22 साल से इंडिया में चल रही है, 164 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। क्रॉस टर्नओवर 28,000 करोड़ का है, 2800 से ज्यादा ऑफिस इसके खुल चुके हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और पोटेंशियल पता होनी चाहिए। अबे यार जितेश भाई, मैं मजाक, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, कोई बात ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपने पिया नहीं है इसलिए आपको आ रही है, ठीक है। देखो एक बारी क्लोजिंग सेशन भी कर लो। क्लोजिंग मैं कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लोजिंग मैं करूंगा, बट सिलेक्टेड लोग, सबको नहीं बैठने दूंगा। समझो थोड़ा सा, एवरीबडी इज नॉट मेंट टू लर्न क्लोजिंग ऑन देयर नोविस कस्टमर लेवल। आप एएस हो, आपको क्लोजिंग सिखा दी जाएगी। प्लस मैंने ऑडियो डाली तो है, 36 मिनट की ऑडियो डाली है, 38 मिनट की ऑडियो डाली है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है क्लोजिंग के, सारी चीजें आपके पास है। बट स्टिल मैं आपको एक बारी सिंप्लीफाई करके कैटेगराइज करके समझा दूँ। 3 P's की जानकारी बेसिक होनी चाहिए उसको। प्लान में पैसा किस तरह से बढ़ता है, उसकी इनकम कैसे आती है, प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और कुछ छोटी छोटी उसको टेक्निक्स सिखाओ। टेक्निक्स क्या होती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। व्हेन समबडी सेज प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ऑब्जेक्शन है ये, प्लस पॉइंट है, बोनस है, लिख लो, जो भी समझना समझ लो। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं तो आपको उसको सिर्फ एक सवाल पूछना है, ग्रुप पे डाल दूंगा, मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसको एक सवाल पूछना है, इन कंपैरिजन टू व्हाट। आप कह रहे हो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बट इन कंपैरिजन टू व्हाट। आप अभी अगर 80 रुपए का टूथ जेल या टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली 436 रुपए का महंगा लगेगा। ये महंगा नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी देते हैं कि मार्केट में गाड़ी नैनो भी है और मर्सिडीज भी है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। जिस चीज के बारे में बात वो कर रहा है उसी के बारे में बात करो। बोल
यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स जो आप अभी आप यूज कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में आपको महंगे लग रहे हैं, महंगे नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अगर 400 कुछ तरीके के एलोवेराज होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही टाइप के आपके और मेरे काम के होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतना लगता है। और आपको पता है एक प्रो टिप, आपको पता है एलोवेरा एक लौता ऐसा पौधा है जो हवा से खराब हो जाता है। तो अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो आपको इसकी हवा भी कंट्रोल करनी पड़ेगी आसपास, इतना खर्चा होता है। मिल तो जाता है 150 रुपए में एलोवेरा जूस, जरा जाके देखो लैब में क्या है वो एलोवेरा जूस है कि क्या है वो, गेटिंग इट। ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं अमेजोन के ऊपर भी चल रहा है। पहली चीज तो ये कि अमेजोन के ऊपर बिकना इलीगल है यार, इंडिया है, लॉ पास हो चुका है, थोड़े थोड़े टाइम में ये बंद हो जाएगा। दूसरी चीज बोलो हाँ तू खरीद ले अमेजोन से, ना तेरे को बिल मिलेगा, और उसको ठीक है अगर तेरे को कुछ हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है। प्लस मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे, इस पर लिखा होना चाहिए कहीं पे, हर एक बॉटल के ऊपर एक स्टिकर होता है। जस्ट लेट मी फाइंड इट। I can't find it, but होगा, आप चेक करना। उसके ऊपर लिखा होगा to be sold by only an FBO, to be sold by a forever business owner। ऋषभ, your mic। आपके प्रोडक्ट सिर्फ एक FBO बेच सकता है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आप उसको बताओ, थोड़ी सी प्रोडक्ट की नॉलेज दो उसको। मैं ये नहीं कह रहा उसको पूरा पता होना चाहिए कि भाई आपके ब्लड में मिक्स होएगा, फिर ये होएगा, फिर वो होगा, इनकेस अमेज़न से कोई लेगा। यस एग्जैक्टली, तानी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया जो मैं बोल ही नहीं रहा था। अगर आप अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदते हो, आप सिर्फ प्रोडक्ट लेते हो, बट यहाँ पे आपको बिजनेस मिलता है। एग्जैक्टली, या सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आफ्टर क्लोजिंग की। अपॉर्चुनिटी, यस। कोई और डाउट? रिटर्न पॉलिसी नहीं है, एग्जैक्टली। ने हैंड रेस किया हुआ, चितेश भाई। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? ये सर। हाँ जी, कौन है सर? सर ये सेशन के मतलब रिगार्डिंग तो नहीं, बट अबाउट फॉलोअप में क्या प्रॉब्लम? सर मतलब जब मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद जब हम उनको कॉल कर रहे हैं तो बहुत से दिन रिवर्ट बैक कॉल उठाए नहीं रहे, फिर उनको वॉइस नोट कर रहे हैं तो भी देख के फिर इन्विटेशन में लूप होल है दोस्त। आप अपनी इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग्स ना मुझ तक पहुंचा दो, क्या क्या चीजें इसके अंदर हमको ऐड ऑन करनी है मैं आपको बता दूंगा। एक चीज सबके लिए है, सिर्फ शिवम के लिए नहीं। अगर मैंने पहले भी बताया था आपको, डे 1 पे बताया था, आपकी क्लोजिंग इन्विटेशन से स्टार्ट होती है। अगर पहली कॉल अच्छी नहीं गई, भूल जाना, फनल में आगे बढ़ेगा वो। पहली कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जिसने भी अप्लाई करी है चीजें उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी टीम में भी और बाहर भी आ रहे हैं। सिर्फ मेरी टीम में नहीं, बाहर भी आ रहे हैं। तो अगर आपका फोन वो नहीं उठा रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके इन्विटेशन के अंदर कोई ना कोई लूप होल है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। और लूप होल 3 ही होते हैं, मैं बता देता हूँ, कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। या तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा, या एंथुसियाज्म आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा, या आपने वैल्यू क्रिएट। इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर सामने वाला आपकी वैल्यू के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, सामने वाले के सामने आपकी इमेज भी एक अथॉरिटेटिव है, हायर अथॉरिटी पे रखता है वो आपको, और वो सीरियस भी अपनी लाइफ के लिए, तो क्यों ही आपको कोई रोकेगा, राइट? कुछ लोग होते हैं जो मार्केटिंग प्लान देखते हैं, फिर उसके बाद उनका दिमाग चलता है यार यहाँ तो पैसे लगेंगे, फिर रिवर्ट नहीं करते। इसका भी सोल्यूशन इन्विटेशन में मैंने डे 1 पे दिया। आपको अपना फ्लो अच्छा करना है और उसके पैसों के ऑब्जेक्शन को पहली कॉल पे तोड़ देना है। पैसों का ऑब्जेक्शन आप लोगों के माइंड के अंदर है कि 30,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। नहीं भाई, 1.5 लाख रुपए देता है इंसान आईफोन के लिए, 1.5 लाख रुपए। डे 1 की रिकॉर्डिंग यस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, खुद को रख कर सामने इन्वाइट करता हुआ अभी दे दूंगा, ठीक है? 1.5 लाख रुपए आईफोन के देते हैं लोग, तो करोड़ों की इनकम लेने के लिए 30,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, सब देंगे। ओके, अभी 7:14 हो चुके हैं। एनीबडी एल्स? लास्ट डाउट? अब सब सोच रहे हैं कुछ तो पूछ तुम्हें। नो? अच्छा, आप मुझे 2-3 बातें और करनी थी। आप मुझे ये बताइए, आपको डाउट सेशन सच में चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मंथ आगे बढ़ता जाता है।
काम पे भी फोकस करना है, सिर्फ ट्रेनिंग थोड़ी करनी है। डाउट सेशन चाहिए 8वें दिन पे या नहीं चाहिए? कल लास्ट डे हमारी ट्रेनिंग। अरे बोलो। यस यस, हैंड रेज कर दो एक बारी, जिसको चाहिए हैंड रेज कर दो। बहुत सारे हैंड रेज हो गए। अच्छा तुम लोग मिस भी करके बैठो ना, प्रीमियम कंटेंट तो पहले 3 दिन बहुत अच्छा दिया था मैंने, राइट? तो डाउट सेशन हम प्लान करते हैं, फिर आप मेरे को बता देना। उस सेशन के अंदर मैं कुछ नहीं सिखाने वाला, सिर्फ रोल प्ले होंगे, सिर्फ डाउट्स क्लियर होंगे। 2-3 डेज तब तक इन्विटेशन होगी तो डाउट्स भी आएंगे। यस थैंक्स। तो देखते हैं हम लोग, डाउट सेशन एक प्लान करते हैं। दूसरी चीज क्या पूछने वाला था मैं, हाँ, क्लोजिंग सेशन में जिसको भी बैठना हो, जिसको क्लोजिंग सीखनी हो इंडिपेंडेंटली, हालांकि अब तो सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया है, कब मिलेगा मैं पूछता हूँ। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये सब अमन राजपूत सर के पास है, चैनल पे जाएगा उनके, जैसे ही वो लिंक ओपन हो जाता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, टेंशन मत लो, मिल जाए, ठीक है? नाउ मैं ये कह रहा हूँ, क्लोजिंग जिसको भी सीखनी है जेन्युइनली, प्लीज मेरे को उनके अपलाइंस नाम दे देना कि भाई मेरी टीम में ये भी बैठेगा, ये भी बैठेगा, मैं लिस्ट बना लूंगा। मैं एक भी एक्स्ट्रा बंदा उसमें रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मैं ऐसी ऐसी चीजें रिवील करने वाला हूँ जिससे तुरंत इंसान पैसे निकालता है। हालांकि मैंने छुपाया नहीं आज तक कुछ भी, बट उसमें मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स दूंगा जिससे इंसान ऑन द स्पॉट पैसे निकाले, ठीक है? तो मुझे बता देना किस किसको सीखनी है, एंड इट इज स्ट्रिक्टली फॉर AS एंड अबव, नोवस नहीं बैठ सकते। आज बोलूंगा भाई, वो अमन सर डांट देंगे आपको भी मुझे भी, फिर आज ही रख लीजिए। आज रख लूं? आज तो टू डू ऐसा ना, और मेरे को भी इन्विटेशन नहीं करनी है, मैं नहीं कमाऊं पैसे, ठीक है ओके, मैं रख लूंगा। मैंने 15th की डेट रख रखी है, आज क्या 14th है ना, तो कल ही तो है, वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे। एंड में यही होता है, आते हैं 60 लोग, 60 रह जाते हैं 48 के आसपास, ठीक है? गुड। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे, प्लीज अब मैं आपको एक लास्ट मैसेज यही दूंगा, टारगेट्स लिए ना इस महीने के, कुछ तो लिए होंगे, है ना? सबने लिए ना? किसी को सुपरवाइजर बनना है, किसी को कुछ बनना है, जितना टारगेट लिया है ना उससे ज्यादा करना, 1 सीसी फालतू करना पर ज्यादा करना, ठीक है? क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितने भी टारगेट्स लिए हैं उससे 1 सीसी 2 सीसी फालतू करना, और अगर आपको लगता है आप अपना 100% नहीं दे रहे, तो दोस्त धोखेबाजी कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। आपको पता है सबकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, मेरी फैमिली में चल रही हैं अभी, बट मैं बैठा हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, धोखेबाजी मत करो अपने आप से, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये मंथ भी निकल जाएगा, फिर आपका लेवल अप नहीं हो पाएगा। मेरे को कंसर्न इस चीज से नहीं है कि आपका लेवल अप नहीं हो पाएगा, कंसर्न इस चीज से तुम डबल मेहनत करोगे यार, सेम मेहनत करोगे अगले महीने उसी चीज के लिए जो इस महीने करनी थी, समझ रहे हो? तो प्लीज मेहनत करना, अपने आप से बिल्कुल झूठ में मत रहना। यहाँ पे मेरी टीम ही नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग लेवल अप नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4-4 दिन में 40-40 सीसी हो जाती है यार, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अपने एफर्ट्स को तैयार रखो, एक्शन लो, ये सारी चीजें बिल्कुल गुड़ गोबर हो जाएंगी अगर आप लोग एक्शंस नहीं लोगे तो, ठीक है? काम करना स्टार्ट करो, एंड ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं, कल एक क्लोजिंग सेशन रख रहा हूँ, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल क्लोजिंग सेशन रखेंगे, और जिस तरह से मैं कॉल पे क्लोज करता हूँ उसी तरीके से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ स्ट्रॉन्ग और नए नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसमें से आप उठा सकते। जो फ्रीक्वेंसी पकड़ गया वो काम कर जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पाया उसको टाइम ले। आप लोग डिफरेंट लेवल्स पे बैठे हो, सारे एक लेवल पे नहीं बैठे,
किसी के ग्रास करने की पावर जिसकी कम है तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। सामने वाले की 100 सीसी हो रही हो, अपनी एक ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो एक करी है उसको और इम्प्रूवमेंट्स ले, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।